तुलसीदास के पद। तुलसीदास। दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सबे मिली, सुंदर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। प्रस्तुत सवैया कवितावली के बाल कंड से उद्धृत है। तुलसी राम सीता के विवाह का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जनक जी के सुंदर महल में राम और सीता का विवाह हो रहा है। श्री राम दुल्हा बने हैं और सीता दुल्हन बनी हैं। दोनों अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सब ब्राह्मण साथ साथ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और सब स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं। जानकी अर्थात सीता ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं, उनमें नग जड़े हुए हैं। राम की छाया अर्थात उनका प्रतिबिंब उस नग में दिखाई दे रहा है। सीता अपने कंगन में राम के रूप को निहार रही हैं। वह उनके रूप को देखने में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें कुछ याद नहीं रहा। वे अपनी सुध बुध भूल गई और एक पल के लिए भी उनका ध्यान वहाँ से नहीं हटता। यहाँ कवि ने एक अनुपम दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। राम की परछाई नग में देखना सीता के लज्जा भाव को प्रदर्शित कर रहा है। उनकी उत्सुकता, तन्मयता व एकाग्रता अभिव्यक्त होती है। कंगन के नग के माध्यम से वे भरी सभा में भी पति दर्शन का सुख ले रही हैं। जड़ाऊ कंगन के नग में प्रतिबिंब देखना एक सुंदर कल्पना है। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीरु, लस्यो तजी नीरु ज्यों काई। मातु पिता प्रिय लोग सबे, सन्मानी सुभाए सने सगाई। संग सुभामिनी भाई भलो दिन, द्वय जनु औध हेतु पहुनाई। राजीव लोचन रामु चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम को वनवास मिल गया है। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भगवान राम के लिए राजसी वस्त्र तथा आभूषण तोते के पंखों के समान थे। उनको त्यागने पर उनका शरीर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे काई हटा देने पर स्वच्छ जल। वे अपने माता पिता तथा अन्य प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके संबंधों के अनुसार सम्मानित करके तथा उन सबका स्नेह प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वन को उसी प्रकार चल दिए जैसे 2 दिन के लिए उन्हें अयोध्या में अतिथि बनने का सौभाग्य मिला हो। राजीव लोचन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले राम अपने पिता के राज्य को त्याग कर उसी प्रकार चले जैसा राहगीर पहले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान अर्थात गंतव्य स्थान की ओर जाता है। तुलसीदास जी ने इस सवैया में अपने आराध्य देव की अनासक्ति की ओर इंगित किया है। अपने माता पिता कौशल्या और दशरथ के घर को उन्होंने राहगीर की तरह छोड़ा। जिस तरह पथिक को किसी से मोह नहीं होता, वह 2 दिन की मेहमानदारी का आनंद लेकर चला जाता है, उसी प्रकार राम को अयोध्या तथा पिता के धन धान्य राज्य से किसी प्रकार का मोह नहीं था। पूर्व संध्या पर उनके राज तिलक की घोषणा हुई थी। उस राज्य को छोड़ने में उन्होंने जरा सी भी आसक्ति नहीं दिखाई। प्रस्तुत सवैया में कवि की अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हो रही है। राम मोह माया के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। कौन देव बराई बिरध, हित हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसान विटप जड़,
जमन कमन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अनुपव, कहाँ अपू नौपव हारे। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने अपने आराध्य देव भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति अभिव्यक्त की है। वे कहते हैं, हे राम, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, उन्हें छोड़कर मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ। इस संसार में पतितों का उद्धार करने वाला और कौन है? उनके सिवाय ऐसा कौन है जिसका नाम पतित पावन है और जिससे दीन बहुत प्यारे हों। जो भी दीन दुखी उनकी शरण में आता है उसका उद्धार वे अवश्य करते हैं। संसार में कोई और ऐसा देवता नहीं है जिसने हठ करके अधम व्यक्तियों का उद्धार किया हो। उन्होंने खग अर्थात जटायु, मृग अर्थात मारीच राक्षस, व्याध अर्थात सबरी, पाषाण अर्थात अहिल्या, विटप जड़ अर्थात यमलार्जुन और जमन अर्थात काल यमन तथा जो भी शरण में आया सभी का उद्धार किया है। कितने ही सुरों अर्थात देवताओं का भी उद्धार किया है। इस संसार में देवता, दानव, मुनि, नाग तथा मनुष्य सभी भगवान की माया के बंधन में फंसे हुए हैं। सभी मोह माया में लिप्त हैं। इनमें से जिसने भी भगवान राम का हाथ पकड़ा है उससे भगवान अपनेपन के कारण हार गए अर्थात भगवान ने उनको अपना लिया। कहा जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के अधीन होते हैं। जहाँ भक्त वहाँ भगवान। इस पद में तुलसीदास जी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि जो भगवान राम की शरण में चला गया वह उनका अपना हो गया।